शुरुआत में हम एक आदमी को जंगल में किसी से भागते हुए देखते हैं, जहां वह ठोकर खाकर गिर जाता है। वहां नकाब पहने 3 लोग आते हैं और उनमें से एक के पास कुल्हाड़ी होती है जो उस व्यक्ति को मार देता है। हमें बताया जाता है कि हर साल अमेरिका में 1.4 मिलियन से ज्यादा हिंसक अपराध होते हैं और यह कहानी उनमें से एक की कहानी कहती है। इसके बाद हम माया और रयान नामक एक कपल को अपनी कार में यात्रा करते हुए देखते हैं जहां वे कहीं जा रहे हैं। रयान कहता है कि उसे भूख लगी है और वे एक मोड़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि वे अपनी 5वीं सालगिरह मना रहे हैं। माया रयान को चूमती है और इस वजह से रयान अपनी कार पर से ध्यान और नियंत्रण खो देता है और लगभग एक दुर्घटना से बच जाता है। रयान अनईजी महसूस करता है और माया उसे अपना इन्हेलर देती है और वे वीनस नामक एक छोटे से शहर में पहुंचते हैं। वे शहर में कुछ खाने के लिए जाने का फैसला करते हैं और दिशा निर्देश मांगते हैं क्योंकि उन्हें कोई मोबाइल सिग्नल नहीं मिल रहा है। वे एक भोजनालय में जाते हैं और जब वे अंदर जाते हैं तो हर कोई उन्हें घूरता है और वे अनईजी महसूस करते हैं। वे कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं और हमें पता चलता है कि माया शाकाहारी है और वे एक कपल से बात करते हैं। कुछ लोग उनके बारे में पूछते हैं और उन्हें शादी करने की सलाह देते हैं क्योंकि वे लंबे समय से डेटिंग कर रहे हैं। बिल भुगतान करते समय उन्हें एक गुमशुदा व्यक्ति का पोस्टर दिखाई देता है जो वही व्यक्ति है जिसे हमने पहले देखा था। वे अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कुछ समस्या पाते हैं और रूडी नामक एक मैकेनिक मदद करने की पेशकश करता है। वह कहता है कि कार के कुछ हिस्सों को बदलने की जरूरत है और यह अगली सुबह तक ही हो पाएगा। एक वेट्रेस उन्हें बताती है कि वे एयरबीएनबी में रात बिता सकते हैं, जो नामक व्यक्ति का घर है। रयान का मानना है कि वे उन्हें धोखा दे रहे हैं और जब वे खाना खा रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर कार को नुकसान पहुंचाया। माया उसे शांत करती है और कहती है कि कार उनकी पिछली दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हो सकती थी। वेट्रेस उन्हें घर तक छोड़ने की पेशकश करती है क्योंकि यह उसके घर के रास्ते में है और वे सहमत हो जाते हैं। वे घर पहुंचते हैं और इसे सुंदर और आरामदायक पाते हैं और वे वहां बस जाते हैं। रात में वे पाते हैं कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है और माया को मालिक जो का नंबर मिल जाता है और वह उसे कॉल करने का फैसला करती है। वह जो को कॉल करती है और उसे किसी को भेजने के लिए संदेश छोड़ती है और हम देखते हैं कि कोई उसे देख रहा है। माया को यह जगह पसंद आती है और कहती है कि यहाँ बहुत शांति है और वे अपनी सालगिरह मनाने के लिए एक दूसरे को चूमते हैं। चुंबन करते समय उन्हें अचानक किसी के दरवाजे पर जोर से दस्तक देने की आवाज सुनाई देती है और वे एक लड़की को देखते हैं दरवाजा पर। लड़की पूछती है कि तुम्हारा कहाँ है और वे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता और शायद वह गलत घर पर है। लड़की वहां से चली जाती है और उन्हें अजीब लगता है और आश्चर्य होता है कि वह यहाँ कैसे पहुंच गई जबकि वे जंगल में हैं। बाद में बात करते समय माया कहती है वे शादी करने के बारे में सोच सकते हैं और रयान सहमत हो जाता है और रयान थोड़ा खांसता है। माया को एहसास होता है कि उसने इन्हेलर कार में छोड़ दिया है और रयान ने बाहर देखी गई मोटरसाइकिल का उपयोग करके उसे लाने का फैसला किया। माया उसे कुछ खाना भी लाने के लिए कहती है और रयान वहां से चला जाता है। माया अपने दोस्त के साथ वीडियो चैट कर रही है जहां उसे फिर से किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि रयान वापस आ गया है लेकिन दरवाजे पर दस्तक तेज हो जाती है और वही लड़की फिर से तमारा की तलाश में आती है। माया नहीं कहती है कि और डर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है लेकिन लड़की फिर से पूछती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि घर में कोई है और जब माया अपना फोन ढूंढती है तो उसे वह कहीं और मिलता है। उसे फिर से कुछ शोर सुनाई देता है और वह रयान को जल्दी वापस आने के लिए एक वॉइसमेल छोड़ती है और हम देखते हैं कि कोई उसे देख रहा है। वह थोड़ा गांजा पीती है और आराम करने के लिए कुछ संगीत लगाती है। रयान गैरेज में आता है और इन्हेलर लेता है और रूडी से डर जाता है जो उस पर हमला करने वाला होता है। रूडी कहता है कि उसे आने से पहले उसे फोन करना चाहिए था और उसे लगा कि वह चोर है और रयान माफी मांगता है और चला जाता है। जब माया पियानो बजा रही होती है तो हम एक स्केयरक्रो मुखौटा पहने व्यक्ति को कुर्सी पर बैठे उसे देखते हुए देखते हैं। रयान शहर जाता है
और भोजनालय से कुछ लोगों से मिलता है और माया और अपने लिए कुछ बर्गर और फ्राइज ऑर्डर करता है। जब माया नहा रही होती है तो स्केयरक्रो उसे देखता है और माया को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। हेयर ड्रायर का उपयोग करते समय अचानक लाइट चली जाती है और वह अपने मोबाइल की लाइट का उपयोग फ्यूज बॉक्स को खोजने के लिए करती है। माया को हर जगह से कुछ शोर सुनाई देता रहता है और जब वह फ्यूज बॉक्स को पाती है तो उस पर कोई हमला कर देता है। हम देखते हैं कि पिनअप मास्क पहने एक लड़की उस पर हमला करती है और माया वहां से भागकर ऊपर के कमरे में छिप जाती है। वह डरी हुई है और रो रही है और किसी को अपने पास आते हुए सुनती है और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि रयान वापस आ गया है और माया कहती है कि उसने घर में किसी को देखा है। रयान लाइट वापस चालू करता है और कहता है कि उसने दीवार पर एक पेंटिंग देखी अंधेरे में और सोचा कि कोई यहाँ है। वह कहता है कि क्या उसने पहले कुछ गांजा पी थी और कहता है कि यह उसका प्रभाव हो सकता है क्योंकि यह मजबूत था। माया संतुष्ट नहीं है लेकिन सहमत है और वे किसी को फिर से दरवाजे पर दस्तक देते हुए सुनते हैं। रयान जाता है और बाहर अंधेरे में खड़ी एक लड़की को ढूंढता है और उससे बात करने जाता है लेकिन वह भाग जाती है। वह कहता है कि लड़की सिर्फ उन्हें प्रैंक कर रही है और वे अपना खाना खाने का फैसला करते हैं। खाते समय रयान अपने बर्गर से कुछ सॉस गिराता है और माया उसे बताती है कि गंदा मत करो। अचानक उन्हें छत से खून गिरता हुआ दिखाई देता है और झूमर पर एक मरा हुआ मुर्गा लटका हुआ दिखाई देता है। वे डर जाते हैं और खिड़कियां और दरवाज़ा बंद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्केयरक्रो कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर देता है। वह कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ देता है और वे ऊपर की ओर भागते हैं और एक कमरे में छिप जाते हैं। हम देखते हैं कि गुड़िया का मुखौटा पहने एक और लड़की है और घर में कुल 3 लोग मौजूद हैं। स्केयरक्रो ऊपर जाता है और उनके कमरे का गेट तोड़ देता है और देखता है कि वे डर गए हैं और वहां से चला जाता है। रयान जांच करने जाता है और पाता है कि वे चले गए हैं और उन्हें एहसास होता है कि मुखौटे पहने लोग उनके साथ खेल रहे हैं। वे मोटरसाइकिल का उपयोग करके उस जगह से निकलने का फैसला करते हैं और पाते हैं कि उनका फोन तोड़ दिया गया है। जब वे मोटरसाइकिल पाने के लिए बाहर जाते हैं तो उसमें विस्फोट हो जाता है और हम देखते हैं कि स्केयरक्रो ने उसे नष्ट कर दिया है। वे वापस अंदर जाते हैं और हथियार खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई हथियार नहीं मिलता। माया कहती है कि यहाँ एक बंदूक होनी चाहिए क्योंकि यह एक शिकार केबिन है और माया को रेंगने की जगह मिल जाती है। वे भागने के लिए इसका उपयोग करने का फैसला करते हैं और अंदर जाते हैं और फर्श के नीचे एक क्षेत्र पाते हैं और रेंगना शुरू करते हैं। रेंगते समय माया एक कील पर अपना हाथ घायल कर लेती है और रयान उसे चिल्लाने से रोकता है। डॉल मास्क वाली लड़की कुछ सुनती है लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाती और वहां से चली जाती है। रयान कील निकालता है और घाव को कपड़े से बांधता है और वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वे बाहर जाते हैं और शेड में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रयान लड़खड़ा गिर जाता है और अपना इन्हेलर खो देता है। शेड के अंदर वे बंदूकों की तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और रयान को एक कुल्हाड़ी मिलती है। रयान ऊपर की मंजिल पर जाकर जांच करने का फैसला करता है और माया से खिड़की से देखने के लिए कहता है। अचानक माया पर पिनअप लड़की और स्केयरक्रो हमला करता है, लेकिन अचानक रयान आता है और उन पर बंदूक चलाता है। उसे गोला बारूद के साथ एक बंदूक मिली है और वे उन्हें खोजने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर रयान सुनता है कि कोई उनके पास आ रहा है और अपनी बंदूक चलाता है और उनमें से एक को मार देता है। उन्हें एहसास होता है कि रयान ने गलती से मालिक जो को मार दिया था, जो फ्रिज की मरम्मत करने आया था। रयान परेशान और दुखी महसूस करता है और माया उसे सांत्वना देती है कि यह एक दुर्घटना थी। वे वहां से भागने के लिए जो की कार का उपयोग करने का फैसला करते हैं, लेकिन 2 लड़कियों द्वारा हमला किया जाता है। स्केयरक्रो कार में आता है और जानबूझकर उनकी कार को टक्कर मारता है और उसे एक कोने में धकेल देता है। वे अपनी कार छोड़कर भागने का फैसला करते हैं, लेकिन रयान देखता है कि उसका पैर फंस गया है और माया से उसकी जान बचाने के लिए कहता है। माया रयान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उसे छोड़ने के लिए कहने के बाद वह मान जाती है। रयान अपनी बंदूक से गोली चलाता है
और स्केयरक्रो को डराकर वहां से भाग जाता है और अपना पैर छुड़ाकर कार से भागने में सफल हो जाता है। माया जंगल में भागती है और डॉल गर्ल उसका पीछा करती है और माया पास की घास में छिपने का फैसला करती है। लड़की माया को नहीं ढूंढ पाती और माया मदद के लिए पुलिस को बुलाती है। सेवा की कमी के कारण कॉल कट जाती है और माया को एक मृत कंकाल मिलता है और वह वहां से जाने का फैसला करती है। भागते समय डॉल गर्ल माया को खोज लेती है, जो उसे मारती है और बेहोश कर देती है और उसे घसीट कर ले जाती है। रयान अभी भी माया को खोज रहा है और अपनी सांस लेने में मदद के लिए प्लास्टिक की बोतल से एक अस्थायी इन्हेलर बनाता है। रयान पिनअप लड़की को ढूंढता है और उससे पूछता है कि माया कहाँ है और उसे अपना चाकू छोड़ने के लिए कहता है। लड़की कुछ नहीं कहती और अजीब तरीके से नाचती है और स्केयरक्रो पीछे से आता है और रयान को बेहोश कर देता है। माया और रयान घर में जागते हैं और एक कुर्सी से बंधे होते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वे दोनों रोते हैं और एक दूसरे के लिए तरस खाते हैं और रयान माया से शादी करने के लिए कहता है और वह सहमत हो जाती है। अचानक रयान को पिनअप लड़की द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उसकी कुर्सी स्केयरक्रो द्वारा गिरा दी जाती है, जिससे वह अपने ही खून से घुट जाता है और मर जाता है। माया पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर वे बस जवाब देते हैं, क्योंकि तुम यहाँ हो। स्केयरक्रो चाकू लेता है और माया को भी चाकू मारता है और फिर उसकी कुर्सी गिरा देता है। वे पुलिस सायरन की आवाज सुनते हैं और घर छोड़कर कार में भागने का फैसला करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि माया एक अस्पताल में है जहां वह हमले से बच गई है और वह दर्द में दिखती है। माया जागती है और बिस्तर से उठती है और अपने बगल में लेटे स्केयरक्रो को नहीं देखती है और हमें बताया जाता है कि दूसरा भाग कहानी को जारी रखेगा।